आप सब जानते हैं दोस्तों, आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना नाम की एक महामारी ने हमारे पूरे देश को हिला के रख दिया है। लोगों ने अपनों को खोया, नौकरी चली गई और बिजनेस के रोजगार ठप पड़ गए। लेकिन मुश्किल घड़ी के इन काले बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण जो दिखी है, जहां पर जिस सेक्टर ने लोगों के करियर को बचाए रखा वो हमारा आईटी सेक्टर है, वो है हमारा डिजिटल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहे हैं या इसे इस्तेमाल करके अपना काम जारी रखा, कोरोना के मुश्किल घड़ी को निकालना उनके लिए आसान रहा। आज हम मिल रहे हैं हमारे नरेला शहर के दो ऐसे ही नौजवानों से जिन्होंने आईटी और डिजिटल इंडिया की मुहिम के चलते कैसे अपनी स्किल को दिखाते हुए ना केवल लोगों को उनके बिजनेस में मदद की, बल्कि ना जाने कितने ही लोगों के घरों की आर्थिक मदद करके उन लोगों को रोजगार दिलाया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हेलो, मेरा नाम आशीष है और मेरा नाम दपिन है। तो आशीष जी, किस तरीके से अपनी ये पूरी कंपनी काम करती है और क्या नाम है कंपनी का? हमारी कंपनी का नाम इनविंसिबल वेब सॉल्यूशंस है। हमें ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए वर्किंग करते हुए। हम 4 दोस्तों ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू करी थी, जिनमें से 2 हम दोस्त हो गए। इसके अलावा हमारे 2 दोस्त और हैं, जिनके बारे में अगर मैं बताऊं, एक जो हमारे दोस्त है, एक जो हमारे पार्टनर है, उनको मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। उन्होंने 3 साल गूगल में भी जॉब करी है और इस इंडस्ट्री का उनको हम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जो हमारे 4th पार्टनर है मिस्टर आमिर, वो अपने आप में ही डिजिटल मार्केटिंग गुरु हैं। उनको इस इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है और वो काफ़ी सालों से इसके अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करवाते हैं। तो दीपन जी से जानते हैं कि वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और किस तरीके से लोग इनकी सेवाएं लेते हैं। जी दीपन जी बताइए। ज़्यादातर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज उन सबको देते हैं जो भी डिजिटल के माध्यम से अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या डिजिटल के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जिससे उनका जीवन और आसान हो जाए और साथ के साथ उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। बात करें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो इसमें हम सबसे पहले वेबसाइट ऑफर करते हैं। इसके बाद वेबसाइट का SEO यानी वेबसाइट को गूगल पे कैसे रैंक कराया जाए। इसके बाद उस वेबसाइट को सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सर पर कैसे मार्केट किया जाए। इसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग और इस तरीके की अलग अलग सर्विसेज हम डिजिटल मार्केटिंग के अपने इस कह सकते हो आप पैकेज में आप सबको ऑफर करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, हमारा बिजनेस किसी भी लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं है। एक बिजनेसमैन से लेके एक दुकानदार तक ये बिजनेस, ये सब के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं हमारी मदद से। तो मैं आशीष जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ लोगों की सैलरी काट दी थी कंपनियों ने, लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कमाने खाने के लिए, लोगों के घर में राशन तक नहीं था। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय थे वो आज घर पे बैठ गए थे। तो क्या आपने भी अपनी कंपनी के द्वारा किसी की सैलरी काटी या लोगों को बिजनेस से बाहर निकाल दिया? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारा वर्किंग मॉडल है डिजिटल मार्केटिंग का, उसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि हम अपना घर बैठे अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। हमें बस अपना इंटरनेट चाहिए होता है। और डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेस्ट बात ये है, जो हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कि हम लोग लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से। तो जो ये मुश्किल पीरियड रहा, जिस टाइम पर लोगों ने अपनी सैलरी काटी या फिर लोगों को मजबूरी में जॉब से निकालना पड़ा, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपने सभी स्टाफ को टाइमली सैलरी पे की, किसी को भी जॉब से नहीं निकाला। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमने पूरे के पूरे लॉकडाउन के पीरियड में अक्टूबर के मंथ में हमने पूरी टीम को हाइक भी दिया था, जो अपने आप में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। बिल्कुल, ये बातें सुन के तो मुझे भी अच्छा लगा और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपकी कंपनी से जुड़ूं और मुझे लगे कि मैं भी इस तरीके से कार्य करूं। जी बताइए। देखिए, ये सबके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक 12th पास आउट स्टूडेंट भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकता है। वो हमसे ये सारी चीज़ें सीख भी सकता है और इवन वो यहीं पे जॉब भी कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंदे के लिए ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं कर सकता। इसको हर कोई कर सकता है। एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन, एक होनहार बच्चा, या आप कहिए एक ऐसा युवा जो भटक रहा है आजकल एक अवसर के लिए कि उसे कहीं ना कहीं से कुछ भी नौकरी मिल जाए। और हम इस अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हैं नरेला में हर किसी के लिए। हम डिजिटल मार्केटिंग करने के साथ साथ सभी को सिखाएंगे भी कि कैसे आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने पापा, अपने दादा के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन।
तो बिल्कुल नरेला के साथ साथ और भी कई तरीके के व्यापारी हैं जो छोटे मोटे व्यापारी है, किसी की रेहड़ी पटरी है तो किसी की परचून की दुकान है, तो वो भी क्या इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेस्ट बात ये है कि ओपन फॉर ऑल है। बेशक से किसी की छोटी सी दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री हो, किसी का स्कूल हो या फिर किसी की ज्वेलरी की शॉप हो, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। हमारी कंपनी का यही काम है कि हम उनके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, उनके बिजनेस को लोगों को दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक जुड़ पाएँ। चलिए मान लेते हैं कोई परचून वाला दुकानदार है एक, और छोटी सी दुकान को खोले हुए बैठा है, तो वो किस तरीके से अपने बिजनेस को जो आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से आपकी हेल्प ले सकता है? चलिए, आपने बहुत शानदार सवाल ये हमसे किया है, इसका मैं आपको उत्तर भी देता हूँ। और ये सभी नरेला के सभी दुकानदारों के लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू। एक एग्जांपल है परचून वाले की दुकान का। आपको बताए कोई भी इस टाइम पे अपने घर से निकल के खुश नहीं है, तो वो परचून वाला ये काम कर सकता है कि वो अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने सारे प्रोडक्ट्स को डाले, वहाँ पे बोले कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या मैसेज कीजिए और हम आपके घर तक ये सामान पहुँचाएंगे, सारी चीज़ें सैनिटाइज करके। देखिए, आज के टाइम में आप अपने इस एग्जाम्पल लीजिए, अपने घर से बाहर निकले कि कोई भी खुश नहीं है, तो जब जो लोग चाहते हैं हम वो उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो टाइम गया जब आप सबको परचून की दुकान पे जाना पड़ता था, वहाँ खड़े होकर शॉपिंग करनी पड़ती थी। अब वैसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है, वहाँ से वो लड़का आएगा, मिनिमल चार्जेस वो लेगा अपनी, क्योंकि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक परचून वाला अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है कुछ शानदार उसमें ऑफर देके। तो क्या पहले दुकानदार को आप लोगों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, ट्रेनिंग वाला पार्ट हमारा एक दूसरा मॉड्यूल है, उसके अंदर हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना सिखाते हैं। हमारे कंपनी के 2 मॉड्यूल है, एक जिसके अंदर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक जिसके अंदर हम लोग लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जिसके अंदर हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कैसे किया जाता है। तो जो भी हमारे साथ ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम के अंदर आता है उसको हम पूरा का पूरा 4 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम उनको सिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करी जाती है, उसके अंदर हमारे पूरे सेशन चलते हैं, क्लासेस चलती है। 4 मंथ्स का हमारा वो पूरा प्रोग्राम है। उसके अंदर उसको करने के लिए कोई स्कूल का स्टूडेंट भी आ सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट भी आ सकता है और कोई प्रोफेशनल बंदा भी आ सकता है। उसके अंदर हम उनको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाते हैं और फिर वो अपना खुद का कुछ भी काम शुरू कर सकता है, मार्केट के अंदर जॉब ले सकता है। तो जो दुकानदार हैं, आप उस दुकानदार से मिलेंगे या उसको समझाएंगे कि किस तरीके से हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं? देखिए, ये इंटरव्यू उसी का माध्यम है। मैं जानता हूँ आप लोगों की पहुंच नरेला में बहुत दूर तक है और शायद काफ़ी दुकानदार इस इंटरव्यू को देखेंगे भी। तो देखने के बाद वो इस नंबर पे जो नीचे अभी चल रहा है कॉल दे सकते हैं और हमारी सेल्स टीम उनके पास पहुंच जाएगी, जहां वो उनको बताएगी कि कैसे उन्हें हम तक पहुंचना है और क्या क्या उन्हें उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। और जैसा कि आशीष जी ने बताया भी, दुकानदारों को हम ये नहीं कह रहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करवाइए और इसके लिए उन्हें बहुत मिनिमल से चार्जेस देने पड़ेंगे और ये चीज़ वेरी करेगी कि उनको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज़ का एक मूल्य होता है और वो मूल्य हर किसी को देना पड़ता है। बिल्कुल, आने वाला पूरा का पूरा टाइम जो है, पूरा जो समय जो है वो डिजिटल में बदलने वाला है और आपको पता ही है कि डिजिटल इंडिया को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या जो नौजवान है नरेला के साथी, अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो किस तरीके से आप ट्रेनिंग देंगे? देखिए, जो ट्रेनिंग लेने का हमसे जुड़ने का माध्यम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक रोहिणी के अंदर है और एक सोनीपत के अंदर है। इसके अलावा बहुत जल्द हम लोग नरेला के अंदर भी एक अपना ऑफिस शुरू करने वाले हैं। तो जो भी नरेला के लोग हैं, जो भी हमसे आके कोर्स सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करें हमारे फ़ोन पे। जो हमारा नरेला का एड्रेस है वो आके हमसे वहाँ पे मिल सकते हैं और वहीं पे उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो क्या इसकी कोई चार्ज होगा या किस तरीके से आप ट्रेनिंग देगा? थोड़ा खुल के बताइए लोगों को। देखिए, जो इसका जो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है, इसकी ऑब्वियसली एक फ़ीस तो है ही जो उनको पे करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फ़ीस है। उनको बिल्कुल भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा इस फीस को पे करते हुए। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो हम एक लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास लैपटॉप नहीं होता। वो ट्रेनिंग के लिए उनको लैपटॉप मिलता है, उनको क्लास के टाइम पे प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ के साथ वो बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। तो किस तरीके से अगर कोई ट्रेनिंग लेने आता है तो लास्ट में आप कहाँ का पूरा एड्रेस रहेगा और किस तरीके से आप उन लोगों को सिखाएंगे? देखिए, बात करें एड्रेस की, आपको एड्रेस के लिए भी बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बताया, आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करना है या हमें व्हाट्सअप मैसेज करना है, हमारी टीम आपको वहाँ से गाइड कर देगी। और बात करें कि इसके बाद उन्हें क्या फ़ायदे होंगे, इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ हम अश्योरेंस देते हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए भेजेंगे और फिर ये उनकी काबिलियत पर उन्हें भरोसा होना चाहिए। एक संशय जो है वो लोगों के मन में रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग है
ये फ्रॉड है या इससे ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमें कामयाबी की सीढ़ी मिले। लोगों के मन में संशय है, आज भी संशय है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ है ही नहीं। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा है या सिर्फ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ ऐसा कर नहीं पाते इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं या दिपिन जी की बात करूं, हम खुद इस लाइन के अंदर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। आपके नरेला में ही रहते हैं। हम लोगों ने अपना एक अच्छा खासा करियर इस चीज़ के अंदर बना लिया है। और बात करूं पिछले 4-5 साल के अंदर हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो आज की डेट में अपने करियर के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे है। वो अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू करा है। और बात करूं जैसे Xiaomi जैसी जो बड़ी कंपनी है, उनके वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज गलत करती हैं। देखिए, आपको पता है कि हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ शरारती तत्व भी होते हैं। तो यही जो बात है, वे कंपनी जो फ्रॉड करती है वो कहीं ना कहीं जो ऐसी ओरिजिनल कंपनियां होती है वो भी बदनाम हो जाती है। तो उन कंपनियों को पहचाने कैसे, किस तरीके से हम ओरिजिनल कंपनी की पहचान करें कि हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ओरिजिनल कंपनी है और यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं? देखिए, ये शानदार आपने क्वेश्चन किया है। जो आपने सबसे पहला बोला था कि संशय, वो संशय दूर होगा कैसे? वो संशय दूर सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जब आप उस चीज़ को समझ लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको परख लेंगे। तो इसके लिए क्लियरली आपको पहले ये समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों है, कहाँ से है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि आप हमसे कोर्स मत कीजिए, हम आपको फ्री डेमो सेशन देंगे। आप सिर्फ आइए और हमसे ये जानकर जाइए कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए, और शायद उसके बाद आप कभी भी किसी भी डिजिटल फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। इस चीज़ की हम आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी कोई संशय है तो आप इनके बताए हुए एड्रेस पे जा सकते हैं और आप खुद वहाँ पर जाकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको किसी ने बहकाया है या पहले कहीं लूटा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो चीज़ें भी आप लोगों की दूर की जाएगी। आप जा सकते हैं और इनसे पूरा जो अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है, क्या पूरी प्रोग्राम रहेगा, क्या पूरा सेटअप रहेगा, तो वो आप लोग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रेनिंग की ही ज़रूरत हो। इसमें छोटे मोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या परचून की दुकान हो, वो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आने वाला टाइम सिर्फ मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही है, क्योंकि ये कोरोना महामारी ने हमें सिखा दिया है कि अगर हमारे पास शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग रहती तो लोगों के काम धंधे ठप नहीं होते, लोगों के घर बैठे बिजनेस चलते। आज लोग घर पे बैठे बेरोजगार हैं और वो उन्हीं बेरोजगारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग वो काफ़ी अच्छी है, और उन बेरोजगारों के लिए घर में बैठे बैठे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से पैसे, अपने घर का खर्च जो है वो चला सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए दिल्ली समाचार, सोनू के साथ मैं सन्नी तुषेर।